साथियों, क्या इसी तरह की सरकार को आपने वोट करके सत्ता में लाने के लिए कहा था? जवाब दीजिए साथियों, क्या ऐसी सरकार को हक है सत्ता में बैठने का जो अपने समाज की मदद ना कर सके? साथियों, आपने रामजी लाल अहिरवार जी का भी नाम सुना होगा। जी साथियों, मैं उन्हीं रामजी लाल अहिरवार जी की बात कर रहा हूं जिनकी दो मनुवादी सोच रखने वालों ने पीट पीट कर हत्या कर दी, सिर्फ इस बात पर कि उन्होंने उन्हें सिगरेट के लिए माचिस नहीं दी। साथियों, ये उस सरकार का शासनकाल है जो तरक्की की बात करते हैं, जो दावा ठोकते हैं कि हमने भारत को पहला पिछड़े समाज से प्रधानमंत्री दिया। क्या उस भारत के प्रधानमंत्री के उस प्रधानमंत्री के भारत में ऐसा शासनकाल चल रहा है जहां पे हमारे समाज के इस व्यक्ति को एक माचिस की तिल्ली ना देने पर मार मार के हत्या कर दी जाए? बताइए साथियों, ऐसा है क्या ये भारत? साथियों, अभी 4 दिन पहले की बात है, आप सबने सुना होगा कि किस तरह एक 15 साल की बच्ची का बलात्कार कर उस उज्जैन की सड़कों पर फेंक दिया मरने के लिए। यहां पर साथियों, ये सिर्फ कुछ घटनाएं हैं उन 16,950 में से जिनके आज भी परिवार दर्द से गुजर रहे हैं, जिनका दुख हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उस कांग्रेस और बीजेपी वालों की अगर मैं दोनों शासनकाल के दिन मिलाकर आप सबके सामने रख दूं तो वो भी कम पड़ जाएंगे जितने यहां पे पिछले 5 साल में हत्या और कांड हुए हैं। पर अब और नहीं साथियों, अब कमलनाथ जी और शिवराज जी को ना हम भूलने देंगे और ना हम उन्हें कभी बता देंगे। हम उन्हें बता देंगे कि पिछले 5 साल में 16,950 से हमारे परिवारों के सदस्यों के अत्याचारों का बदला हम मध्य प्रदेश की हर एक विधानसभा पर बसपा का परचम लहरा कर लेंगे। साथियों, शिवराज जी ने वादा किया था बहुजन समाज को प्रतिनिधित्व देने का। साथियों, शिवराज जी ने वादा किया था हर वर्ष 10 लाख नौकरियां देने का। साथियों, शिवराज जी ने वादा किया था सरकारी कॉलेजेस में मुफ्त शिक्षा देने का। साथियों, आज मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या उनमें से कोई भी वादा पूरा हुआ? कोई भी वादा पूरा हुआ? साथियों, उन वादों को तो ना ही पूछे तो अच्छा होगा, पर जो काम इन्होंने हर करके दिखाए हैं वो काम मैं आपके सामने एक बार रख के दिखाता हूं। शिवराज जी की सरकार नंबर 1 पे पहुंच गई पूरे भारत में हमारे बुजुर्गों पे अत्याचार करने में। शिवराज जी की सरकार नंबर 1 पे पहुंच गई हमारे SC ST OBC के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज पर अत्याचार करने में। शिवराज जी की सरकार नंबर 1 पर है हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार करने में। साथियों, ये बीजेपी की सरकार इतनी बेशरम है कि जब इनके गृह मंत्री से पूछा जाता है कि यहां पर इतना आतंक क्यों है, तो उनका जवाब आता है कि भाई यहां की पुलिस हर केस दर्ज करती है, इसलिए यहां पे क्राइम ज्यादा लगता है। साथियों, जब कोई आदमी ये सफाई दे तो सिर्फ 2 चीजें सामने आती हैं। पहली तो या तो हम सब पे वो उस पद पर बैठ के बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, या फिर वो आदमी बहुत ही बड़ा बेवकूफ और निहायती गधा है। दोनों ही मामलों में साथियों उस आदमी को पद पर बैठने का कोई हक नहीं, और जिस मुख्यमंत्री की सरकार में ऐसे काम होने लगे उस मुख्यमंत्री को भी उस सत्ता पे बैठने का कोई हक नहीं। तो साथियों, आज इन्हीं हरकतों की वजह से बीजेपी घबराई हुई है और उन्होंने अपने केंद्र मंत्री को यहां पर चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। पर यहां शायद वो भूल गए हैं कि बसपा ने यहां पर 2 बार मुख्यमंत्री को हराकर वापस भेजा है, तो ये केंद्र मंत्री आपके सामने कुछ नहीं। तो साथियों, अब समय आ गया है कि इस घड़ी इस बेकार सरकार को जवाब देने का। साथियों, इस चुनाव में आपको इनके खिलाफ वोट डालकर बसपा को विजय बनाना होगा। और साथियों, कांग्रेस तो इतनी नालायक है कि बेचारों के पास इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी आपके बीच आकर कुछ काम बताने को नहीं है। आती है हर 5 साल में एक मैनिफेस्टो जारी करती है और फिर भूल जाती है। और उसके पास सबसे दूसरा बड़ा हथियार क्या है? हमारे को रोकने के लिए, हमारे साथियों को गुमराह करने के लिए
कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। वो ज्यादा से ज्यादा बस यही बोल सकते हैं। साथियों, ये आपको गुमराह करने के हथकंडे हैं और कुछ नहीं। इनके इस हथकंडों से आपको घबराना नहीं और आपको बिखरना नहीं। सरकार से वो बेचारे घबराते हैं। वो घबराते हैं इस बात से कि अगर बीएसपी सरकार में आ गई तो यहाँ पर भी हमारे एससी, एसटी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों और कमजोरों वर्ग की भी उसी तरह इज्जत और सम्मान से के साथ जीवन व्यापन हो पाएगा, जिस तरह से यूपी में पिछले 5 साल में रहा जब बहन जी का शासनकाल था। साथियों, आज जब बहन जी की सरकार को लोग